फर्रुखाबाद शहर में तालाब की जमीन पर प्लाटिंग और व्यावसायिक निर्माण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शहर के ठंडी सड़क पर गाटा संख्या 609 और 610 जो राजस्व अभिलेखों और महायोजना 2021 में तालाब और जलाशय के रूप में दर्ज है, वहां बने विवादित निर्माण को नियत प्राधिकारी ने अवैध मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। इस बहुचर्चित साइट पर केएम इंडिया और केएम हाउस से जुड़े भूस्वामियों द्वारा वर्षों पहले प्लाट काटकर निर्माण शुरू किया गया था। बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण खड़ा किया गया और बाद में कुल 18 मानचित्रों की स्वीकृति का आवेदन दिया गया। कुछ मानचित्रों को समय समय पर स्वीकृति भी मिल गई, जिस पर सवाल उठते हैं। पूर्व में इस निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी हुआ था, मगर मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कार्रवाई रुकवा ली। अब नियत प्राधिकारी ने फिर सुनवाई करते हुए साफ कहा है, तालाब जमीन पर व्यावसायिक निर्माण किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या कार्रवाई किया है? केएम हाउस का प्रकरण में ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। बाद में उसके अगेंस्ट संबंधित लोग हाईकोर्ट गए। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में उल्लिखित बिंदुओं के आलोक में नियंत्रक प्राधिकारी ने उस समय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को निर्देश दिया था उन बिंदुओं पर सुनवाई करके निर्णय देने के लिए। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन लीगली उस व्यक्ति को अपील की अपॉर्चुनिटी है, तो उसने अपील दाखिल किया है। अपील दर्ज भी कर लिया गया है। उसमें परीक्षणोपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी। मूलतः सुरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण की बात करते हुए तत्समय प्राधिकृत अधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश किया था। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हम इसके मूल खातेदार हैं, तो उन सारी बिंदुओं को देखते हुए यथोचित निर्णय लिए जाएंगे कानून के निर्देश के तहत, और विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो जांच कराई जाएगी किस तरह नक्शा पास होगा, इसमें किसी कर्मचारी की लापरवाही अगर होगी क्या? देखें, देश खतौनी के आधार पर ही डिस्प्यूट हुआ है। कुछ जमीन कब्रिस्तान की कही जाती है, कुछ तालाब पजावा की कही जाती है। तो जो भी है सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन है, और तालाब की ज़मीन पर तो किसी को कोई अवैध निर्माण करने का अधिकार ही नहीं है, वो लीगलाइज हो ही नहीं सकता है। और उस प्रक्रिया में यदि गलत एंट्री के लिए कोई दोषी भी जांच में आएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी।